डियर स्टूडेंट्स, आज एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई, उसे हम बताना चाहेंगे। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे अभी का आज का ये एपिसोड, तो ये माइक लगाना हम भूल गए। अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। इस माइक ने आपके डिमांड पर ही हमें बार बार कमेंट मिलता था, तो अभी जस्ट 6, 8, 10 महीने पहले हमने इस माइक को मंगाया। ये रोड का माइक है, 25 से 30 हज़ार पड़ता है, लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार होती है और साइडवेज जो नॉइज़ है उसको ये दूर कर देता है, एकदम काट देता है। एनीवे, अभी आप देखेंगे ये वीडियो बिना माइक के, ये माइक लगाना हम भूल गए। आपको डिफरेंस पता चलेगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट कहेंगे कि आज थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, चूंकि एक वीडियो को शूट करने में बहुत मेहनत लगता है और ऊर्जा भी काफ़ी लगती है, और फिर अगर ये ख़राब हो जाए तो दोबारा रिकॉर्डिंग का फिर हिम्मत नहीं होता। तो अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि इसको हम दोबारा फिर से रिकॉर्ड करते, और ये सारी बातें जो हमने इस एपिसोड में बताया है, अभी आप सुनेंगे, हम फिर से कहते। अब हिम्मत नहीं हो रहा, चूँकि टाइम लगभग रात के 4 बज रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड को साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, कल से फिर सब ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं बिना इस माइक के आपकी ऑडियो क्वालिटी में क्या बड़ा डिफरेंस आता है। डियर स्टूडेंट्स, बस जमकर तैयारी करते रहना है, मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें कोई बताने वाला नहीं है, जिन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनके पास पैसे भी नहीं है। लेकिन ऐसे बेसहारे लोगों के पास जो सबसे बड़ी निधि होती है वो होता है उनका आत्मविश्वास, उनका आत्मबल, उनकी हिम्मत, उनकी कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत। जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास जिजीविषा होती है, चाहत होती है, जीने मरने का संकल्प होता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो अपने अंदर के आत्मबल को जगाइए। आप ही के अंदर सब कुछ है। ये टाइगर, ये शेर जिस दिन जाग गया उस दिन कोई भी सामने टिकेगा नहीं। हमें ये भी पता चला कि जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जो सोलली अपनी जगह पर रहते हुए अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। एक छात्र जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हैं और अपने साथियों के साथ हमारे वीडियोस को देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जहां तक उनकी क्षमता है, जहां तक समय मिलता है, बीपीएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स करेंगे। आज 5 नंबर टॉपिक होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस बता देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग टॉपिक्स को जानना चाह रहे होंगे कि आज क्या मिलने वाला है, और आपको हम बिल्कुल क्लियर सीधी बात कहेंगे कि ये जो डेली हम आपको टॉपिक्स दे रहे हैं इससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज जो टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारतीय इतिहास से, और ये पहला टॉपिक है, स्रोत है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एक क्वेश्चन एकदम पक्का है। इसमें करना क्या है? सोर्सेज, स्रोत करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम किन स्रोतों से, सोर्सेज से जानते हैं। उत्खनन में क्या मिला है, विदेशी लोग जो आए वो क्या सूचनाएं दे रहे थे, तो विदेशी यात्री हैं, बहुत सारे विदेशी लेखक हैं, उत्खनन में मिला है, बहुत सारे अभिलेख हैं, और संस्कृत की या पाली या प्राकृत की बहुत सारी पुस्तकें हैं, किताबें हैं। इतने ही नहीं बल्कि यूनानी, ग्रीक, अरबी, ईरानी विदेशी स्रोत हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की समृद्ध जानकारी देते हैं। साथ में हमने करंट का टॉपिक लगाया है कि साथ में एक और टॉपिक कीजिए, करंट अफेयर से कीजिए, और करते चलिए। हो सकता है इसमें और वृद्धि होगी, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 3 करंट अफेयर से कॉम्बो है, जिसमें पहला है नोबेल प्राइज। 2023 का नोबेल प्राइज पिछले साल अक्टूबर में घोषणा हुई थी। एक नाम हम आपको बता देते हैं। शांति का पुरस्कार 2023 दिया गया, ईरानी सामाजिक कार्यकर्ता, महिला है, नरगिस मोहम्मदी। रेस्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट आइए, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में ही दिया गया। ये 96वां ऑस्कर अवार्ड था। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का दिया गया। अब बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस कर लीजिए, संभव हो तो बेस्ट डायरेक्टर भी कर लीजिए। कोई विदेशी भाषा की फिल्म है तो उसे भी देख लीजिए। उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। ये भी जनवरी 2024 में दिया गया है, यानी फ्रेश है, इस साल का है, 2024 का है। चाहे गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट फिल्म के लिए ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म चुना गया है, वहां भी बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सब नोट आप कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अब आइए मुद्दे पे बात करते हैं। पिछले साल जो क्वेश्चन आया, क्या आपको अंदाजा है कि इसमें कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने मीडियोकर थे और कितने आसान थे? और इस बार भी यही ट्रेंड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इस बार भी यही ट्रेंड रहेगा, यानी कितने क्वेश्चन है। तो आज सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, टफ, मीडियोकर और हल्के क्वेश्चन को हमने बांट दिया है, जो 150 क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, कितने मीडियोकर आए थे और कितने एकदम आसान क्वेश्चन थे। तो टफेस्ट क्वेश्चन जो थे, जो आपको परेशान करेंगे इस बार भी एग्जामिनेशन में, इसे समझना है।
ऐसे क्वेश्चन 40 से 45 थे पिछली बार, और इस बार भी इनकी संख्या इतनी रह सकती है, 40 से 45। देखिए जैसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, या आया है तो एक तो जान रहे हैं, आधा जान रहे हैं, दूसरा आधा नहीं जान रहे हैं, मतलब ये परेशान करेगा, काफी टफ। ये और एक और देख लीजिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी टफ थे, और ऐसा 69th में 45 क्वेश्चंस था, और इसीलिए 69 का एग्जामिनेशन इतना टफ हो गया। ये यूपीएससी के पैटर्न पे था, जिसमें 1 2 3 स्टेटमेंट रहेगा और तब ABCD चॉइस रहेगा, यानी मल्टीपल ऑप्शन वाला स्टेटमेंट वाला, लगभग 40 से 45। तो इस पर प्रैक्टिस करना होगा। ये पकड़ में कैसे आएगा, मैक्सिमम इस पर प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस सेट्स बनाना होगा। अच्छा, हम फिर से कह दें, प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में अच्छा नहीं आया है, जैसे ही आएगा एकदम रिव्यू करके बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको बताएंगे। कम से कम 1 सप्ताह रुक जाइए, मेरी भी कड़ी नजर है, मार्केट में हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी गिने चुने प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ पुराने भी हैं, रहने दीजिए। 1 सप्ताह रुक जाइए, कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, हम रिव्यू करके तब आपको सजेस्ट करेंगे। तब तक आइए, ये जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़े आपके काम का है। टफेस्ट क्वेश्चन तो 40 से 45 है, पिछली बार 45 आया था। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन जो बन जाएगा, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे प्रश्नों की संख्या 40, 42, 45 हो सकती है। 40 से 45 रखिए। अगेन ये भी जो एकदम आसान होगा, ये देख लीजिए, ये एक और देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो देखते ही बन जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा। अब आइए मीडियोकर वाले क्वेश्चन, जो थोड़ा सा सोचने को मजबूर करेंगे, जो बनने चाहिए और बनाना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से घुमाकर होंगे लेकिन बनने वाले होंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है, रफली बोले 60 से 65। मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन 60 से 65 हो सकते हैं। पिछले बार तो कम से कम यही स्थिति थी। ये मीडियोकर लेवल के कैसे क्वेश्चन होंगे, देखिए ये वाला एक और देख लीजिए, ये भी बनने वाला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद। मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन तो समझ में आया। 150 क्वेश्चन होंगे, 40 से 45 वेरी वेरी टफ, 40 से 45 वेरी वेरी आसान, और 60 से 65 मीडियोकर क्वेश्चंस। और यहीं पर नर्वसनेस ब्रेकडाउन होता है। कई बार हम जान रहे होते हैं, लेकिन कमजोर दिल वाले, हड़बड़ा जाने वाले, टेंशन लेने वाले, जानते हुए ऐसे प्रश्नों को गलत करने लगते हैं। इसी को इस बार पकड़ में बनाकर रखना है। आप नहीं तो हम आपको जगा कर रखेंगे। आपको इस बार ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। एकदम आसान सारे क्वेश्चंस बनाना है, मीडियोकर मैक्सिमम बनाना है, और टफ में से कुछ 10, 12, 15 भी बना लिया तो रिजल्ट आ सकता है। तो ये था आज का पूरा लेखा जोखा। ऐसे ही पूरा आकलन आपको 1 बाय 1 हम करेंगे। पूरा बीपीएससी का क्वेश्चंस टफ आ रहा, टफ आ रहा, टफ आ रहा, आने दीजिए। शेर आ रहा, टाइगर आ रहा है, दिन रात कड़ी मेहनत करने वाला निकालेगा, दौड़ाएगा, अपना रिजल्ट लेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।